गिरने के बाद अरविंद केजरीवाल जी तो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, न्यायपालिका में विश्वास नहीं करते। खुद स्वयं हाईकोर्ट गए रिलीफ लेने के लिए। हाईकोर्ट ने ईडी के सारे दस्तावेज देखने के बाद कहा कि आपको हाईकोर्ट कोई राहत नहीं देगा और उनको गिरफ्तार होना ही था। उन्होंने जितना करप्शन किया है, मुझे लगता है कि आज अन्ना हजारे जहां पर भी होंगे बहुत परेशान होंगे। और ईडी ने बहुत लेट ये निर्णय किया है। जिस दिन दिल्ली का उप मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो चुका था शराब के अंदर, और मैडम कविता और इनकी सारी चीजें ईडी के पास सबूत हैं। अब ये अपोजिशन शोर मचाए ना मचाए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देश की जनता जान चुकी है नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल के अंदर भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शा जा सकता। जिस तरह से उनको सॉलिडेरिटी देने के लिए कल कांग्रेस के लोग भी उनके घर गए थे, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के घर पर कांग्रेस वाले गए थे, अभी कह रहे राहुल गांधी भी जाए। 60 साल जो शोषण किया है देश की जनता का और अपने घर भरे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के अंदर 10 साल में एक व्यक्ति आरोप नहीं लगा सकता नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर और पुरानी सरकारों के खिलाफ। इतने लंबित मामले हैं कि ये जो है ईडी जो है किसी को छोड़ेगी नहीं। ईडी एक ऐसी एजेंसी है जो स्वतंत्र काम करती है। केवल जब वो उनकी लगता है कि हमें ईडी तंग कर रही है तो आरोप लगा देते हैं। ईडी का और सरकार का काम अलग अलग है। सरकार अपनी जगह काम कर रही है, ईडी अपना काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल के वकील आज सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, सुनवाई होनी है। अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट में भी गए थे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है क्या फैसला करेगा तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज जानते होंगे। लेकिन ईडी के दावे ये हैं कि इन्होंने शराब घोटाले में करोड़ों का करप्शन किया है। आप लोगों पर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि चुनाव को देखते हुए ईडी नहीं कर रही है। चुनाव को देखते हुए कोई कार्रवाई नहीं की है। मेरा ये कहना है कि मैं तो एक बीजेपी का कैंडिडेट हूं, मुझे किसी पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। लेकिन ईडी के पेशेंस को दाद देनी पड़ेगी। लगातार वह सम्मान देती रही, केजरीवाल भागते रहे। भागने वाला व्यक्ति चोर ही होता है, चोर होता है भागने वाला व्यक्ति। अगर वो ईडी के सामने चले जाते, अपनी सच्चाई दे देते कि अगर वो ईमानदार कहते हैं अपने आप को, तो मुझे लगता है कि वो गिरफ्तार भी नहीं होते। ईडी के पास पुख्ता सबूत है, केजरीवाल साहब को जेल में रहना पड़ेगा।